हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन स्टॉक के बारे में और कल के दिन इस स्टॉक में एक अप मूवमेंट जरूर देखने को मिलेगा। तो कौन से वो टारगेट रहेंगे और किस लेवल पर आपको बाय एंट्री बनती है, ये चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, उसके बाद अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इस वीडियो में हम टारगेट की बात करेंगे और क्यों जानने की कोशिश करेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि स्टॉक अपने नए हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर एक हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना और फिर यहाँ पर हाई बना। तो अब क्या करेगा स्टॉक, इस हाई के पास जाएगा और स्टॉक से बोलेगा कि भाई साहब अब आप हमारा ये लेवल अब हमें ऊपर लेकर के जाइएगा। तो यहाँ स्टॉक आने के बाद क्या करेगा, स्टॉक थोड़ी देर रुकेगा, इनसे बातचीत करेगा और स्टॉक जो यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। साथ ही स्टॉक ने जो लो बनाया वो यहाँ पे बनाया और ये जो लो देखेंगे तो इस कैंडल का हाई था। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को जरूर टेस्ट करता है, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो पुराने लेवल्स को आप जरूर ट्रेक करिएगा। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने अब यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो बना आज का, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने हमारा यहाँ पर सबसे ज्यादा पहले भी ट्रेड किया और स्टॉक जो यही जैसे लेवल पर आया और स्टॉक में गिरावट आ गई थी। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान में रखना है और ये चीज आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पुराने जो टारगेट्स होते हैं वो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हैं। तो देखिएगा ये जो हाई बना था वह स्टॉक ने आज के दिन स्टॉक ने जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया और ये है हमारा 43.80 का। अब कल के दिन क्यों बढ़ेगा, ये चीज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिएगा स्टॉक ने लास्ट का लो यहाँ पर बनाया, ये तो आपको अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलना है, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं उसमें हमारे लिए स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना बहुत जरूरी है। तो ये स्टॉक का हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी बात, स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई बनाया था और ये जो हाई देखेंगे तो इस कैंडल के लो का है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जब स्टॉक हाई बना के गिरावट आती है तो स्टॉक हमारे पुराने लेवल्स को टेस्ट जरूर करता है, ये मैंने आपको बार बार बताया भी। और देखिएगा स्टॉक हमारे इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा, 3 दिन से स्टॉक हमारे इसी लेवल पर ट्रेड कर रहा था और यहीं से धीरे 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 क्या कर रहा था, रेड कैंडल बना करके हमारा लो का ब्रेकआउट करते करते यहाँ तक सपोर्ट में आ गया। पर आज स्टॉक ने क्या किया, डोजी कैंडल बना दी या हैमर बना दी। अब स्टॉक में ये जो कैंडल बनी है ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और जब स्टॉक हमारे इसके लेवल के ऊपर जाता है तो एक बहुत बड़ा अपट्रेंड आता है और अगर लो का ब्रेकआउट करता है तो गिरावट जरूर आती है। तो आपको ये बाय एंट्री करने से पहले इस कैंडल के हाई का, वॉल्यूम का, बाय ऑर्डर्स का, साथ ही वॉल्यूम के साथ में डिलीवरी कितनी आ रही है वो सब चेक करते हुए स्टॉक में आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और पहला टारगेट अगर आप लेकर के चलेंगे तो आप छोटा सा टारगेट इस कैंडल का हाई लेकर के चलिएगा 45 रुपये 70 पैसे का। दूसरा टारगेट आप लेकर के चलिएगा इस कैंडल के लो का 47 रुपये 20 पैसे का। तीसरा टारगेट आप लेकर के चलिएगा इस कैंडल का हाई 47 रुपये 75 पैसे का। और जब ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाएगी, तो आप इस कैंडल के हाई का टारगेट रखेगा 50 रुपए के आसपास का। अब ये टारगेट जैसे ही आपको अचीव होता है, हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर रुके और इनसे बातचीत करे और फिर जब जाके स्टॉक इसको ब्रेकआउट करेगा। तो ये आपको चीज समझ में आ गई। और स्टॉक को अगर अप ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो यहाँ का जो लो बना वो यहाँ पे बन गया ऊपर, फिर यहाँ पर बन गया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर बना दिया, अब यहाँ पर बनेगा जरूर, तभी स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। साथ ही ये जो गिरते गिरते आ रहा था, कल भी देखेंगे तो स्टॉक ने हल्की सी रिकवरी करी थी और आज भी स्टॉक ने उसी लेवल से रिकवरी करते हुए नजर आया है। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट में हम डायरेक्टली इसके चार्ट के माध्यम से टारगेट देख लेते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको कौन से टारगेट मिलेंगे। तो मंथली चार्ट यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि हर एक कैंडल हमारा हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा हाई बना रहा है तब तक हमें वेट करना है और जैसे स्टॉक हमारे ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका एक टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, जो लगभग हमारा यहाँ पे बना हुआ है 53 रुपए से 54 रुपए से लेकर के 56 रुपए के बीच का। 54 रुपए से आप यहाँ पर इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा, जो हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 56 रुपए के आसपास का। ठीक है, एक टारगेट ये रहेगा। दूसरा जो टारगेट रहेगा वो अगर हम देखेंगे
तो स्टॉक में आपको ऊपर की तरफ एक लेवल दिखाई देगा और वो लेवल हमारा कहाँ है, जो लगभग हमारा बन रहा है यहाँ पर, और ये लेवल हमारा 117 का है। फिलहाल ये जो लेवल है ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि ये मंथली चार्ट है और मंथली चार्ट जब भी स्टॉक इस रेंज के अंदर आएगा, ये जो रेंज दिखाई दे रही है आपको, अगर हम देखें तो इस कैंडल का जो लो है 44 रुपए का और हाई है 58 रुपए का। जब स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगा, जो लगभग हमारा बना हुआ है 60 रुपए 61 रुपए का, तो ये 61 रुपए का ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छी रैली आएगी और 61 रुपए का लेवल, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो घबराए हुए हैं, और जब स्टॉक इसके पास आएगा तो वो एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो प्रॉफिट नो लॉस में स्टॉक को सेल करने की कोशिश करेंगे और यहीं से स्टॉक में गिरावट जरूर आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी सपोर्ट लेवल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो लगभग 33 रुपए का है। फिलहाल ये लेवल मुझे नहीं लगता कि ये लेवल यहाँ पर टेस्ट करेगा, क्योंकि स्टॉक अब हमारा बहुत ही ऊपर जा चुका है। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, और जब तक स्टॉक हमारा पॉजिटिव कैंडल बनाता है मंथली चार्ट में, जैसे कि यहाँ पे हर एक कैंडल का हाई ब्रेकआउट होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बेस बैठे रहिएगा जब तक स्टॉक हाई को बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।